अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तकरीबन 3 घंटे की हो चुकी है। तो ये मेरी भी मजबूरी है क्योंकि ये शाही किला, इसमें 21 यादगारें हैं क्योंकि ये काफ़ी बहुत बड़ा है। तो मैंने आपको तकरीबन एक एक यादगार की, एक एक मोनूमेंट्स की मैंने आपको तकरीबन डिटेल के साथ विज़िट करवाई है और साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दी है। यहाँ पर कुछ मोनूमेंट्स अभी बाकी हैं जो रहती हैं, जिसकी मैं अब आपको विज़िट वगैरह करवाने वाला हूँ। तो इसी के बाद दोस्तों मैं आपको लेके चलूँगा शीश महल की तरफ। उसमें 8 दर्रा भी है, सिंगार मरकज़ भी है, उसमें नौलखा पवेलियन भी है उसमें। तो वो काफ़ी खूबसूरत इमारत है जो कि मुग़ल बादशाह के दौर की बनी हुई है, शाहजहाँ के। उसकी तरफ मैं आपको लेके चलूँगा। इस तरह से एलिफेंट स्टेयर्स हैं, हाथी पैर हैं। तो एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो फेज़, हमारा जो मरहला वो शुरू होगा। तकरीबन ये जो किले की है ना बैरूनी दीवारें, वहाँ पर क्या क्या तब्दीली की गई हैं। किले की जो बैरूनी दीवारें हैं उसमें ये मेरे पीछे अगर देखें तो ये आलमगीरी गेट है, इसका भी मैं आपको बाहर से व्यू वगैरह करवाऊँगा। उस तरफ से अकबरी गेट है, उसका भी मैं आपको व्यू वगैरह करवाऊँगा। और जो यहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह वो मैं आपके साथ शो करूँगा, डिस्कस करूँगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था। इस तरफ से दोस्तों शाह बुर्ज गेट है, शाह बुर्ज से हमने विज़िट वगैरह की थी। यहाँ से वीडियो का आगाज़ किया था पिक्चर वाल से। और ये मेरे पीछे आप बारूद खाना देख सकते हैं, इसकी भी मैंने आपको विज़िट वगैरह करवा दी है। तो इस तरफ से बावर्ची खाना है, रॉयल किचन, उसकी भी मैंने आपको विज़िट करवाई। उसके बाद मैं गया दीवाने आम की तरफ। दीवाने आम के बाद मैंने आपको ये अकबरी हमाम, उसकी विज़िट वगैरह करवाई। फिर मैं आया जहांगीरी अहाता, वहाँ पर मगरबी दलान, मशरकी दलान, उसकी मैंने विज़िट वगैरह करवाई। उसके बाद शाहजहानी अहाते की तरफ मैं आया, वहाँ पर दीवाने ख़ास था, शाहजहानी ख्वाबगाह, उसकी मैंने आपको विज़िट वगैरह करवाई। वो सारे इस तरफ से हैं। फिर पाइन गार्डन की तरफ मैं आया, वहाँ पर जनाना मस्जिद भी है, वहाँ पर नाग मंदिर भी, गुरुद्वारा जो कि सिखों के दौर का बनाया हुआ है, वो मैंने आपको दिखाया। और ये मेरे साथ आप देख सकते हैं ब्रिटिश जेल खाना, बरतानवी कैद खाना, इसकी भी मैंने आपको विज़िट वगैरह करवा दी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब सिखों का दौर आया तो उन्होंने जब यहाँ पर पंजाब में हुकूमत की, यहाँ पर जब उनके कंट्रोल में ये शाही किला रहा, उन्होंने भी इस किले में काफ़ी सारी इमारतों का इजाफा किया है। जिस तरह से खड़क सिंह की हवेली, उसकी मैंने आपको विज़िट वगैरह करवाई है। दोस्तों जो खड़क सिंह था वो महाराजा रंजीत सिंह उसी का बेटा था। और उसी की बैक साइड पर महाराजा रंजीत सिंह का महल है, उसकी भी मैंने आपको विज़िट वगैरह करवाई। और उसके बाद जब ब्रिटिश दौर आया, ब्रिटिश की सल्तनत आई, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी इमारतें बनवाई। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये बारूद खाना उन्हीं के दौर का बनाया हुआ है, अंग्रेज़ों के दौर का। इस तरफ से ये बरतानवी कैद खाना, ये भी उन्हीं के दौर का बनाया हुआ है, अंग्रेज़ों ने बनाया था अपने दौर में, जब वो यहाँ पर हुकूमत करते थे, जिस दौरान ये किला उनके कंट्रोल में था। तो उसके पहले जो मुग़लों का दौर था, इसके ये जो इमारतें मैंने बताई, इनके अलावा जो भी यहाँ पर इमारतें हैं, मुग़ल दौर की इमारतें हैं, जब मुग़लों की सल्तनत आई। तो ये यहाँ पर जो भी इमारतें हैं, ये माशाल्लाह से मुग़ल आर्किटेक्चर की एक इम्पोर्टेंट अहम मिसालें हैं। जैसे कि दीवाने ख़ास, दीवाने आम, मगरबी दलान, मशरकी दलान। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो 1-2 बुर्ज वगैरह भी मैंने आपको दिखाए हैं। इस तरफ से मोती मस्जिद है। और यहाँ पर जो भी मैंने आपको तकरीबन इमारतें दिखाई वो मुग़ल बादशाह के दौर की बनी हुई हैं। दोस्तों क्योंकि मेरी भी दोस्तों मजबूरी है, क्योंकि मेरी भी दोस्तों ज़ात मुग़ल है, मैं भी मुग़ल हूँ। मैं फ़ख्र करता हूँ कि यहाँ पर मैं आया, डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई, ताकि न्यू जो जनरेशन है उनको भी पता चले कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ये शाही किला किस तरह से है। तो मैं भी दोस्तों मुग़ल बरादरी से तल्लुक़ रखता हूँ, मेरी भी ज़ात मुग़ल है। इसलिए मैं भी चाहता था कि मुग़ल दौर की जो बनाई हुई इमारतें हैं वो आपके साथ एक्सपोज करूँ, इंफॉर्मेशन आपको दूं और वो सब दिखाऊं। तो ये वीडियो नाजरीन काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। तो मैं आपको शीश महल की तरफ लेके चलता हूं और जो मोनूमेंट्स है उसकी मैं आपको विज़िट वगैरह करवाता हूं।
फिर ये जो आलमगिरी गेट है वह बादशाह मस्जिद की तरफ जाऊंगा, वहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू वगैरह करवाऊंगा। तो दोस्तों आओ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये शाह बुर्ज या शाही महल के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है, या आप पहले रीड कर लें, इसके बाद मैं आपको शीश महल की तरफ लेके चलता हूँ। ये दोस्तों लिखा नौलखा बंगला, ये उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है। 8 दर्रा, तो ये उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है। और ये जो शाही मैप आप देख रहे हैं पूरा, इसी के ये कॉर्नर पर, इसी के कोने पर ये जो छोटा सर्कल किया हुआ मैप है, ये है शीश महल मैप। ये है दोस्तों शीश महल का मेन एंट्रेंस। दोस्तों शीश महल में एंट्री के लिए तकरीबन 100 फी है, जो कि हम पे करेंगे, उसके बाद इंटर होंगे। Wow, mashallah. So nice view, and this is important and very important video. दोस्तों वो सामने वो नौलखा पवेलियन की इमारत है, और मैं इस इमारत का पहले आपको व्यू करवाता हूँ, फिर मैं इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों मैं इस वक्त शीश महल के अंदर पहुंच चुका हूं। ये सामने जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये शीश महल का बड़ा हॉल है। ये इसकी दीवारें वगैरह देख लें, और इसकी सीलिंग वगैरह आप देख सकते हैं, कितनी डेकोरेशन की हुई है, किस खूबसूरती के साथ ये हॉल वगैरह बनाया गया है। तो ये शीश महल के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ इमारतें हैं मुग़ल शहनशाह के दौर की बनाई हुई, तो उनके मुतालिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, और शीश महल के मुतालिक भी थोड़ी सी आपको मालूमात देता हूँ। दोस्तों ये शीश महल मुग़ल आर्ट का एक नादर नमूना है, जो कि 1631 से लेकर 1642 के दरमियान में आसिफ खान ने शाहजहां के लिए बनवाया था। यानी कि शाहजहां का जब दौर था, तो शाहजहां के लिए ये आसिफ खान ने ये तामीर करवाया था 17वीं सदी में ये शीश महल। ये खूबसूरत इमारत शहनशाह शाहजहां और उसकी महबूबा मलका मुमताज़ महल की रिहाइश गाह थी।
दोस्तों ये जो शीश महल है, ये जब ये बनवाया गया था उस वक्त शाहजहां और उसकी जो मलका थी, उसकी जो महबूबा थी मुमताज़, उसकी ये रिहाइश गाह हुई करती थी। इसको रिहाइश गाह के तौर पर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। अपनी इस मलका के लिए शाहजहां ने 1634 और 1640 में आगरा शहर में ताजमहल भी तामीर करवाया, जिसका शुमार दुनिया के अजायबात में होता है। तो दोस्तों ये शाहजहां ने अपनी उसकी जो मलका थी मुमताज़, उसके लिए आगरा शहर में भी एक ये महल तामीर करवाया था, जिसका नाम है ताजमहल, जो कि इंडिया का जो शहर है आगरा, उसमें वो मौजूद है वहाँ पर, और वो भी दुनिया के 7 अजायबात में उसका शुमार किया जाता है। तो वो भी शाहजहां के दौर का बना हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस वक्त जो पाकिस्तान के शहर लाहौर में यहाँ पर शीश महल बनाया गया था उस दौर में, तो यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसकी मैं आपको मुकम्मल विज़िट वगैरह करवाता हूँ और इसके मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन भी देता हूँ। शीश महल का जो बाहर का ये हाल है, ये सामने हाल आप देख सकते हैं। तो ये शीश महल, इसके मुतालिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूं। दोस्तों किला लाहौर के शुमाल मगरबी कोने में वाक़े ये इमारत मुग़ल दौर की बेहतरीन आराइशी इमारत है। दोस्तों ये जो शीश महल है ना, ये फोर्ट किला है, जो शाही किला है, उसके शुमाल और मगरब की जानब ये वाक़े है। तो इसके मुतालिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। ये इमारत आसिफ खान ने 1631 से 1632 के दरमियान शाहजहां के लिए तामीर करवाई थी। तो ये सामने आप दोस्तों देख रहे हैं, ये है जी महल, ये है जी हाल। दोस्तों इस महल में सामने की तरफ एक बड़ा हाल है और इतराफ और अकब में मुख्तलिफ कमरे हैं। तो दोस्तों ये सामने वाला ये हाल है और यहाँ पर इसके अतराफ, इसकी दोनों जानब, मशरक़ और मगरब की जानब, यानी कि इसके इतराफ और अकब में मुख्तलिफ कमरे वगैरह बनाए गए हैं। और दोस्तों अकबी दीवार पर संगे मरमर की जालियाँ बड़ी खूबसूरती से तराशी गई हैं। तो ये जो इसकी मगरबी दीवार है, यहाँ पर ये संगे मरमर की ये जालियाँ वगैरह बनाई गई हैं, जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ तराशी गई हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर कमरे, रूम्स वगैरह हैं, हर रूम्स के अंदर मगरबी साइड पर जालियाँ वगैरह लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप बाहर का व्यू वगैरह भी कर सकते हैं। ये हैं जी दोस्तों संगे मरमर की खूबसूरत जालियां। महल की तज़य्युन आराइश में आईनाकारी, मस्बतकारी, सोने के विरकों से मुलम्माकारी और कीमती पत्थरों से पिचकारी का काम खास तौर पर मेहराबियों के किनारे और दोहरे सतूनों की बुनियादों में किया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मेहराबी शक्ल के ये एक तरह के आप महल के ये हाल के दरवाजे वगैरह हैं, और ये सामने ये दरमियान में ये सतून वगैरह देख सकते हैं। और इन सतूनों के दरमियान में ये हलाली मेहराबें भी आप देख सकते हैं। ये सामने ये सारी मरबल संगे मरमर की ये बनी हुई हैं। संगे मरमर की जालियां गैर मामूली खूबसूरती और महारत का शाहकार हैं। इनमें कलीदी और फूलों के नमूने बड़ी महारत से बनाए गए हैं। यहाँ पर सोने के पानी और फ्रेस्को के काम के आसार भी मिलते हैं, जबकि हाल के सामने सैन की फर्शबंदी संगे मरमर की मुख्तलिफ अक़साम, मसलन संगे बादल, संगे अबरी और संगे खड़ू वगैरह से की गई है। सैन के वास्ते में एक प्याला नुमा पानी का बड़ा हौज है,
तो ये सामने देख लें दोस्तों, ये सहन वगैरह है और इसके दरमियान में ये प्याला नुमा हौज वगैरह बनाया गया है। इस हौज के वास्त में एक महताबी और 4 फवारे हैं। तो ये हौज के दोस्तों ये देख लें जो हौज वगैरह, यहाँ पर 4 फवारे वगैरह भी बने गए हैं, मैं आपको दिखा दूँ, बनाए गए हैं। एक ये वाला दोस्तों और एक उस तरफ से 4 इसके इर्द गिर्द, हौज के इर्द गिर्द 4 फुहारे वगैरह बनाए गए हैं। जबकि दोस्तों 4 पानी की नालियां जो कि संगे अबरी से बनी हुई हैं, सैन के 4 हिस्सों के दरमियान में से होती हुई हौज में गिरती हैं। ये देख लें दोस्तों, ये सैन वगैरह है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये 4 नालियां यहाँ पर बनाई गई हैं, एक उस तरफ से, एक उस तरफ से और ये एक इस तरफ से। ये यहाँ पर हौज में गिरती हैं। ये सैन में ये 4 नालियाँ वगैरह भी बनाई गई हैं, पानी की 4 नालियाँ। ये है सामने दोस्तों नौलखा पवेलियन की इमारत। उस दौर में इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस दौर में इस इमारत को बनाते वक्त 9 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो ये जो उसकी ये छत वगैरह आप देख रहे हैं, ये ताज की सूरत में बनाई गई है। तो इसके मुतालिक दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस इमारत का नाम इसलिए 9 लखा रखा गया क्योंकि मुगले दौर में इस इमारत की तामीर पर 9 लाख का खर्चा आया था। ये इमारत शीश महल के मगरबी हिस्से में है। ये एक वाहिद मुस्ततील कमरा है जिसकी छत खमदार है। इमारत के मगरब में संगे मरमर की 3 जालियां हैं। तो दोस्तों ये इमारत है, इसका ये मगरबी हिस्सा है, यहाँ पर ये संगे मरमर की 3 जालियां बनाई गई हैं। ये इमारत कीमती पत्थरों के काम से मुज़य्यन है। इमारत के स्तूनों में छोटे छोटे आराइशी ताक हैं। छोटे ताकचों में से हर एक में तकरीबन 102 छोटे कीमती पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर एक फूलदार नमूना तैयार किया गया है। दोस्तों पहले मैं आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दे रहा था, अब मैं आपको थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन देता हूँ। इस सहन के जनूब की तरफ ये सर्वेंट रूम वगैरह जो उस दौर के नौकर गुलाम हुआ करते थे उनके लिए तकरीबन यहाँ पर ये कमरे वगैरह, हुजरे वगैरह बनाए गए थे। तो ये जब हम गेट से इंटर होते हैं इसी के साथ यहाँ पर वाशरूम वगैरह भी उस दौर का बना हुआ है, लेकिन ये बाहर से ये ताला लगा हुआ ये लॉक है। ये सामने वाले दोस्तों ये जो ताज महल है इसके जनूब की तरफ ये हुजरे वगैरह बनाए गए थे गुलामों के। वो सामने वाली जो एक बरामदा आप देख रहे हैं जिसकी मुरम्मत का काम जारी है वो फ़िलहाल बंद किया गया है। यहाँ पर उस वक्त की जो मुगलानियाँ थी या मुग़ल थे यहाँ पर बैठते थे और बाहर का व्यू वगैरह करते थे। ये सामने वाले जो बरामदा मैं आपको दोस्तों बाहर का व्यू वगैरह भी करवा देता हूँ। यहाँ पर शहजादी शहजादियाँ या मुगलानी मुग़ल वगैरह यहाँ पर बैठते थे और यहाँ से हवा वगैरह भी ठंडी आती थी, रेस्ट यहाँ पर करते थे। ये आप देख लें इसकी सीलिंग कितनी खूबसूरत, अंदर शीशे लगाए गए हैं दोस्तों, शीशे का काम किया गया, कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की हुई ये सीलिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो बाहर का व्यू वगैरह करते थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ से दोस्तों मीनार पाकिस्तान है, इकबाल पार्क, और यहीं से हमने तकरीबन वीडियो का आगाज किया था। यहाँ से हमने वीडियो का आगाज किया था। ये जो नीचे वगैरह आप देख रहे हैं ये पिक्चर वॉल है। बाहर की तरफ से हम देखें ना तो ये सामने वाली पिक्चर वॉल है।
ये है जी ताजमहल के अंदर ये सैन बनाया गया कोर्ट यार्ड, दिस इज कोर्ट यार्ड। और इसके दरमियान में ये हौज वगैरह बनाया गया है। किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, मार्बल का इस्तेमाल किया गया है इस हौज में। और इस हौज के इर्द गिर्द 4 फाउंटेन भी बनाए गए हैं। ये है, मैं नजदीक करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से 2-3 आगे हैं उस तरफ से। ये देखें जी किस स्टाइल के साथ पत्थर वगैरह लगाया गया है, कितनी खूबसूरती के साथ ये हौज वगैरह बनाया गया है। हौज का दरमियान का ये आप लगा लें एक छोटा सा थड़ा वगैरह। ये सामने नौलखा पवेलियन, उसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। और ये जनरल जो इन्फॉर्मेशन है मैं आगे चल के, ये सामने वाला हाल है दोस्तों ताजमहल का। और इसके मशरक और मगरब की तरफ यहाँ पर कमरे वगैरह बनाए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के। यहाँ पर जो शाहजहां और उसकी जो मलका थी मुमताज़, ये उसकी रिहाइशगाह हुई करती थी। और यहाँ पर मलका मुमताज़, उसके यहाँ पर 2 कमरे भी अंदर हैं, तो उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहीं पर दोस्तों समर पैलेस यहाँ पर गाइडर वगैरह कह रहा था, ये जो सैन है ना, इसके नीचे ये सारा जो एरिया, इसके नीचे ज़मीन के अंदर ये समर पैलेस है। ये सैन वाला जो एरिया है, सैन के नीचे ज़मीन के अंदर समर पैलेस है। समर पैलेस की इमारत वो फ़िलहाल बंद है। तो देख लें दोस्तों ये कितना खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ से जब मैं आपको बाहर का व्यू वगैरह करवाऊँगा तो हैरान कर देने वाला व्यू होगा। और दोस्तों यहाँ से जाने, आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपका यहाँ से जाने का दिल भी नहीं करेगा। ये देखें ये शीशे के साथ बैल बूटे वगैरह, शीशे के साथ ये सोने की मुलम्माकारी और ये तज़य्युन आराइश का यहाँ पर काम किया गया है। ये सीलिंग कितनी खूबसूरत बनाई गई है दोस्तों, कितनी सजावट के साथ डेकोरेशन की हुई है सीलिंग। तो ये इस तरह के दोस्तों महल वगैरह मुग़ल बादशाहों के इसी तरह के महल हुआ करते थे। और उनमें से ये शीश महल भी है जो कि मुग़ल दौर का, मुग़ल बादशाह का, शाहजहां का ये महल हुआ करता था, शीश महल जिसका नाम है। तो ये आज लाइव वीडियो में दिखा रहा हूँ, हकीकी महल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों उस दौर के जो बादशाह हुआ करते थे, शहजादियाँ हुई करती थी, मुग़लानी वगैरह हुई करती थी, उनकी उस दौर की पेंटिंग वगैरह भी की हुई है। या आप पेंटिंग वगैरह देख सकते हैं, ये उस दौर के बादशाह वगैरह हैं, शाहजहां। इस तरफ से दोस्तों पेंटिंग वगैरह की हुई है। तो ये हाथ से पेंटिंग की हुई है उस दौर के, और अब भी अपनी असली हालत में मौजूद है यहाँ पर। ये देखें जी दोस्तों ये किस तरह से शीशे का इस्तेमाल किया गया है। इस शीशे के अंदर फूल वगैरह भी बने हुए हैं। कितनी खूबसूरत ये इमारत है। तो दोस्तों पूरे किले की मैंने आपको विजिट वगैरह करवाई, लेकिन इस तरह की इमारत आपने नहीं देखी होगी। तो ये मैं आज वीडियो का दोस्तों मकसद यहीं पर पूरा होने वाला है। इस तरफ से दोस्तों ये अंदर मुख्तलिफ कमरे वगैरह बनाए गए हैं।
ये दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये बेडरूम हुआ करता था मुमताज़ शाहजहां का, ये बेडरूम। और ये जो हॉल वगैरह है, यहाँ पर फैंसी वगैरह पर्दे लगाए गए थे, क्योंकि उस दौर में दरवाजे कम ही इस्तेमाल किया करते थे बादशाह, तो यहाँ पर फैंसी पर्दे वगैरह हुआ करते थे। तो ये पूरे शाही किले में आपने देखे हैं, ये जो भी इनके महल हैं, इमारतें हैं, वो उनके दरवाजे इसी तरह से हैं, या मेहराबी शक्ल के हैं या इस तरह से। और ये जो दरवाजे हैं, इनके दरमियान में लोहे या लकड़ के दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। जस्ट ये जो भी आप कमरे देख रहे हैं, ये ओपन कमरे हैं और साथ साथ जालियां वगैरह भी लगी हुई हैं। इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ ये जालियां हवा के लिए बनाई गई थी और इससे बाहर का व्यू वगैरह भी किया जाता था। यहाँ से खुली ओपनली यहाँ पर एयर इंटर होती थी यहाँ पर ये बेडरूम में, और यहाँ पर वो बैठते थे, सोते थे, सुकून करते थे। तो ये भी मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये जो सीलिंग वगैरह देख रहे हैं, जब इसके ऊपर लाइट वगैरह लगाते हैं ना, तो स्टार वगैरह, सितारे वगैरह पैदा होते हैं। तो ये इस तरह के टाइप के ये सीलिंग वगैरह बनाई गई है। जब भी इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइट लगाएंगे तो ये स्टार वगैरह, तारे वगैरह अंदर चमकेंगे। ये छत के अंदर काफ़ी सारे सितारे वगैरह चमकेंगे जब आप लाइट लगाएंगे। ये दोस्तों कमरा है मुमताज़, मलका मुमताज़ का बनाया गया था। वो कहती थी कि दिन को मुझे आसमान की तरफ तारे नज़र आते हैं, तो उसी की फरमाइश पर फिर ये सीलिंग वगैरह इस तरह से बनाई गई, डिज़ाइन की गई। ये अब भी आप ये सफ़ेद सफ़ेद देख सकते हैं, ये थोड़ी थोड़ी बाहर से जो रोशनी आ रही है उसी के ज़रिए ये यहाँ पर थोड़े थोड़े स्टार वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर रोशनी लगाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सितारे पैदा हो जाते हैं सीलिंग के अंदर। अच्छा दोस्तों, ये देख लें, ये जो सीलिंग है ना छत, इस पर अगर हम लाइट लगाते हैं तो स्टार्स शो होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपको थोड़े थोड़े ये स्टार वगैरह शो हो रहे हैं। इस वक्त मैं ऊपर लाइट लगा रहा हूँ ये सीलिंग पर, ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखें। तो इस तरफ से दोस्तों डाइनिंग रूम हुआ करता था। मैं आपको जल्दी जल्दी बाहर का व्यू वगैरह भी करवा दूँ। बाहर का व्यू दोस्तों आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये देखें जी, ये है असल महल, इसी को कहते हैं बादशाहों का महल। ये कितने खूबसूरत है। और ये देखें जी, ये कमरा बनाया गया, छोटा सा गुंबद उसके ऊपर है, और इस तरह से भी ये गुंबद वगैरह है, और इस तरफ से भी। दोस्तों यहाँ पर जो भी कमरे हैं ना, ये पीछे मैंने आपको जो विजिट वगैरह करवाई है, इस तरफ से दोस्तों जाली का इजाफा किया गया। इस तरफ से भी दरवाज़ा है, इस तरफ से भी दरवाज़ा है, और इस तरफ से भी दरवाज़ा है। चारों तरफ से दरवाजे हैं ताकि हर तरफ से हवा आए। ये डाइनिंग रूम है दोस्तों इस तरफ से, और ये मैं आपको बाहर का व्यू वगैरह करवा रहा हूँ। वाओ, सो नाइस व्यू। ये देखें जी, यहाँ पर बैठकर शहजादी और शहजादियाँ बाहर देखती थी, बाहर का नज़ारा करती थी। इस तरफ से दोस्तों ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं। ये देखें जी, शीश महल बाला खाना, ऊपर का खाना, सिख दौर। ऊपर मेरे ख्याल में सिख दौर के कुछ कमरे वगैरह बनाए गए हैं इस शीश महल के ऊपर, लेकिन ताला लगा हुआ, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। वो दोस्तों बुर्जी के साथ, जो कि बुर्जी महाराजा रंजीत सिंह की इबादतगाह थी, इबादतगाह के तौर पर उसको इस्तेमाल करता था। और इसी के साथ छोटे छोटे कमरे भी देख रहे हैं यहाँ पर। ये वहाँ से अंदर सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाते हैं। ये ऊपर जो कमरे हैं वो सिख दौर के बनाए हुए हैं। महाराजा रंजीत सिंह इस तरफ से सीढ़ियों के ऊपर ऊपर जाता था और वो बुर्जी वगैरह वहाँ पर इबादत किया करता था। ये देखें जिसकी इच्छा है, सीलिंग वगैरह देख लें। ये जो
बादशाह थे उनके जो सर का ताज हुआ करता था, उस दौर में जो वो सर पर जो चीज़ भी पहनते थे उस दौर में सर का जो ताज, उस डिज़ाइन में इसकी छत वगैरह बनाई गई है। तो यहाँ से भी मैं आपको बाहर का व्यू वगैरह करवाता हूँ जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था। ये देखें जी दोस्तों, यहाँ पर मैं खड़ा था जब मैंने वीडियो का आगाज़ किया था, यहाँ पर मैं खड़ा था। तो इसी के सामने ये पिक्चर वॉल है। पीछे जब मैं वीडियो बना रहा था स्टार्टिंग में, तो मेरे पीछे जो पिक्चर वॉल थी वो ये इसी पिक्चर वॉल के ऊपर मैं बैठा हूँ। ये यहाँ से इस तरफ से अगर मैं दिखाऊं दोस्तों, मोबाइल के गिरने का खतरा भी है। तो देखें जी दोस्तों, कितना खूबसूरत व्यू है। मैं कितनी ऊंचाई पर बैठा हूँ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस तरफ से दोस्तों वो सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है, सिखों का, लेकिन वो सिर्फ सिख ही अंदर जा सकते, दूसरों को नहीं जाने देते। तो उस दौर में महाराजा रंजीत सिंह जब सिखों का दौर आया तो वहाँ पर बादशाही मस्जिद के साथ उन्होंने गुरुद्वारा भी बनवाया था। तो उसकी सीढ़ियाँ वगैरह इस तरफ से वो सीढ़ियाँ वगैरह ऊपर जा रही हैं, आगे दरख्त है नज़र नहीं आ रहा। ये है जी नौलखा पवेलियन। माशाल्लाह से इसकी दोस्तों सीलिंग वगैरह देख लें, शीशे का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह के दोस्तों बादशाहों के यही तो महल होते हैं, इस तरह के बादशाहों के महल होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ बनाए जाते हैं। तो पत्थर तकरीबन कहाँ से लाया जाता है, शीशे का इस्तेमाल किया जाता था, इस खूबसूरत के साथ महल तामीर किए जाते हैं जो कि वाकई बादशाहों के महल कहलाते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये दोस्तों वहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये शीश महल बाला खाना सिख दौर। तो ये जो बाला खाना मेरे ख्याल में ऊपर वाला जो ये है जी बरामदा, ऊपर वाला कमरा ये है मेरे ख्याल में, ये सिख दौर का बना हुआ है। ओ वो दरवाज़ा लगा हुआ, वहाँ से इंटर होते थे। तो ये है जी वो बाला खाना, ऊपर का कमरा मकान। इस तरफ से भी दोस्तों बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये भी कोई एक तरह का बरामदा था, रेस्ट के लिए बनाया गया था। तो इसकी सीलिंग वगैरह का भी मुरम्मत का काम जारी है। दोस्तों आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।